जहां पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे हम आईसी इंजन भी कहते हैं, उसे बैटरीज से रिप्लेस किया गया है। बैटरीज लगे होने के कारण इन कार से ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता और कार रोड पर एकदम स्मूथली और साइलेंटली चलते हैं। इतने साइलेंटली कि आप रोड पर चल रहे हो और आपके पीछे से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है तो शायद ही आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिक कार्स अलग अलग ड्राइव ट्रेन के ऑप्शंस में आती है, जैसे कि फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक मोटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर डिलीवरी में। इलेक्ट्रिक कार्स में इन मोटर्स को अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है, सिंगल मोटर, ड्यूअल मोटर, ट्रिपल मोटर या फिर 4 मोटर, जहां हर एक व्हील के साथ एक सिंगल मोटर कनेक्ट किया जाता है। मोटर और व्हील डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण इनमें ट्रांसमिशन यानी गियरबॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक मोटर में मेनली 2 बड़े पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर स्टेशनरी होते हैं और इनमें कॉपर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होने के कारण जब कार के बैटरी से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके कारण मोटर रोटेट करना शुरू होता है और ये मोटर्स डायरेक्टली व्हील्स के साथ कनेक्ट होने के कारण कार चलना शुरू होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स मेनली 7 टाइप्स में आते हैं, जिसमें हर एक मोटर्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ब्रश डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर्स, स्विच रिलक्टेंस मोटर्स, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स, एक्सियल फ्लक्स आयरनलेस परमानेंट मैग्नेट मोटर्स। ये कुछ मोटर के टाइप्स है। पहले नंबर पे है ब्रश डीसी मोटर्स। ये मोटर्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है डीसी मोटर्स का। इन मोटर्स में करंट ट्रांसमिट करने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है। कम्यूटेटर की मदद से करंट को पास किया जाता है। ये मोटर्स हमें कम स्पीड में भी मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा होने के कारण और इन मोटर्स की लो एफिशिएंसी की वजह से इन मोटर्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मोटर्स बहुत जल्दी हीट होते हैं और इनको ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इन मोटर्स को इलेक्ट्रिक कार्स में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिएट पांडा इलेक्ट्रा में डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है ब्रशलेस डीसी मोटर। इन मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें ब्रशलेस इसलिए कहा जाता है कि इनमें ब्रश और कम्यूटेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्रश और कम्यूटेटर इन मोटर्स में ना होने के कारण इन्हें ब्रशलेस मोटर्स कहा जाता है। इन मोटर्स की एफिशिएंसी अप्रोक्स 95% से 98% तक होती है। इनका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इनकी हाई पावर डेंसिटी की वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक कार्स में इस्तेमाल किया जाता है। छोटे कार्स जिनकी पावर 50 to 60 किलोवाट के करीब है, उन कार्स में इन मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मोटर्स हाई स्पीड में ज़्यादा टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर पाते। टोयोटा प्रियस में ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया गया है। अगले है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स। इन मोटर्स में रोटर के ऊपर परमानेंट मैग्नेट फिक्स किया जाता है। हाई पावर डेंसिटी और हाई एफिशिएंसी के कारण ये बहुत महंगे आते हैं। अलग अलग स्पीड रेंजेस में इन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनका एक मेजर एडवांटेज है। मगर हाई स्पीड में इन मोटर्स की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। BMW i3, निसान लीफ, ये कुछ कार्स है जिनमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले है इंडक्शन मोटर। बाकी डीसी मोटर्स की तरह इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं होता। इन मोटर्स की एफिशिएंसी 90 to 95% तक होती है। लो मेंटेनेंस की वजह से इनका ऑपरेटिंग लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक चलते हैं। टेस्ला एस जैसी परफॉर्मेंस कार में इस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है स्विच रिलक्टेंस मोटर्स। इस मोटर में रोटर एक सिंगल लैमिनेटेड स्टील से बना हुआ है, जिसके ऊपर कोई वाइंडिंग या परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। इसकी वजह से इसका इनर्शिया बहुत कम होता है। इनर्शिया का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स से मोशन में लाना। इसी वजह से इनका स्टार्टिंग इनर्शिया बहुत कम होता है। कम इनर्शिया होने के कारण इनको हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, मगर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। स्विच रिलक्टेंस मोटर्स ज़्यादा करके हाइब्रिड कार्स में यूज़ किया जाता है। अगले है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स। इन मोटर्स में इक्वल नंबर ऑफ स्टेटर्स और रोटर्स है। इन मोटर्स में कोई वाइंडिंग्स और परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्ट्रॉन्ग और इजी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इनका हाई टॉर्क और हाई स्पीड एप्लीकेशन में एकदम एफिशिएंटली चलना, ये एक इनका बड़ा एडवांटेज है। ऑडी ई-ट्रॉन, जो कि एक फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, उसमें सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट में है एक्सियल फ्लक्स आयरनलेस परमानेंट मैग्नेट मोटर्स। ये मोटर्स सबसे एडवांस मोटर्स है जिनकी पावर डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे नाम से ही पता चलता है आयनलेस, यानी इस मोटर्स में आयन का इस्तेमाल नहीं किया गया।
जिसके कारण इन मोटर्स का वेट काफ़ी हद तक कम हुआ। इन मोटर्स में 2 रोटर प्लेट होती है जिन पर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन मोटर्स में स्टेटर कोर को एलिमिनेट किए जाने के कारण इनका पावर टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में यूज़ किए जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि टाटा टियागो, टाटा टिगोर, MG ZS EV, किया EV6, कोना इलेक्ट्रिक, XUV 400, टाटा नेक्सॉन एक्सेट्रा, इनमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया में यूज़ किए जाने वाले ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिक कार्स में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ही यूज़ होते हैं। इन मोटर्स को एक कार में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज किया जाता है। इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको अलग अलग मोटर टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।